सभी को नमस्ते। अभी हम लोग अपनी साउथ इंडिया की टूर में गोवा से निकल करके आगे मैंगलोर की तरफ जा रहे हैं। तो इस ड्राइव में समय का सदुपयोग करते हुए अभी हम लोगों ने ये सोचा कि मृत्युंजय दास जी ने जो कुछ सवाल खड़े किए हैं, इन सवालों को 6 मुद्दे हैं, 6 पॉइंट्स हैं मृत्युंजय जी ने जो बताए हैं। तो उन 6 मुद्दों के लिए हम 6 अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज ये वीडियो नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 के लिए बनाना हम शुरू कर रहे हैं इसको। तो मृत्युंजय दास जी ने जो पॉइंट रेज किए हैं उसी को आज हम एड्रेस कर रहे हैं। पहले मुद्दे के बारे में हम अभी बात करते हैं। पहले मुद्दों में उनकी एक कमेंट है, उन्होंने कहा है कि इट इज़ good to listen to the term, it is good to listen the term मतदाता सभा, but difficult to bring into existence। यानी वो कह रहे हैं कि सुनने में तो अच्छा लगता है शब्द मतदाता सभा, लेकिन उसको वास्तविकता में साकार करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसके बारे में मैं पहले सचिन जी, मैं अपना नज़रिया थोड़ा पेश कर देता हूँ, फिर आप भी बताइए इस मुद्दे पर। तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह की हम बात करें तो इसी तरह से कुछ और शब्द भी हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन साकार करने में बड़े मुश्किल होने के बावजूद भी साकार किए जा चुके हैं, ऑलरेडी हमारे सामने हैं। पहला शब्द है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून व्यवस्था। तो हम देखिए, कानून व्यवस्था शब्द हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम सभी के लिए बहुत ही काम का है, ज़रूरी है। तो इस शब्द के अनुसंधान में पुलिस डिपार्टमेंट जो है इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को हमने साकार किया है। आज देखिए पूरे भारत में, हम अभी कर्नाटक में घूम रहे हैं तो कर्नाटक में कर्नाटक पुलिस है, बिहार जाएंगे बिहार पुलिस होगी, गुजरात जाएंगे गुजरात पुलिस होगी। तो ये इतना पूरा कंप्लीट नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया, हर एक राज्य में, ये इतना मुश्किल होने के बावजूद भी आज ये फैला हुआ है ना, ये नेटवर्क, ये मकड़ जाल, ये पूरा। तो भैया किसी न किसी ने तो इसको साकार किया है ना, ये कोई एक दिन में थोड़े साकार हुआ है। तो एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि आज अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं, हमारा ये कम्युनिकेशन, हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमारी लैंग्वेज शब्द हैं। तो ये शब्द भी क्या डेवलप करने में समय नहीं लगा क्या पहले से हमारे पास शब्द थे क्या, या लैंग्वेज थी क्या? तो लैंग्वेज भी तो इसी तरह से डेवलप हुई होगी ना, कि पहले कोई एक शब्द बना होगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और बनते चले गए होंगे। लैंग्वेज बनती चली गई होगी अलग अलग, न जाने आज तो कितनी लैंग्वेज है। तो ये दूसरा उदाहरण है कि कोई भी मुश्किल काम हो सकता है। तो आज अगर हम इंसानों ने, हम मानव जात ने, अगर आज हमने भाषा भी बना ली तो क्या मतदाता सभा बनाना इतना कठिन हो सकता है क्या? और एक उदाहरण दे देता हूँ
पोस्ट डिपार्टमेंट। भैया जब कहीं कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब जो है पोस्ट डिपार्टमेंट बना, और हर गली स्ट्रीट के नुक्कड़ पे वो लाल डिब्बा टंगा रहता था, आज भी टंगा हुआ है। भले ही आज हम टेक्नोलॉजी के उस युग में आ गए हैं जहां उसकी रिलेवेंसी शायद कुछ कम हो चुकी है। तो ये मेरा कहना है कि जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि भाई ये मतदाता सभा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में इसको साकार करना बड़ा मुश्किल होगा, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आपने बताया, लेकिन मतदाता तो है ही ऑलरेडी। मतलब सभा का मतलब क्या है? उनको कुछ चीज़ों के लिए इकट्ठा होकर कुछ काम करना है। अभी इकट्ठा होना मतलब सभी को इकट्ठा होना है क्या? तो क्या काम करना है उस हिसाब से इकट्ठा भी होना है, तो किस तरीके से इकट्ठा होना है ये भी निर्भर होता है। जैसे हम मतदाता सभा का सबसे मेन पर्पस ROI और ROP यही है, और उसके लिए फिजिकली आपको सभी को वहाँ इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये काम है, सभी को ये काम करने में समय मिलेगा या उनकी विलिंगनेस होगी, ऐसा नहीं है। जिनको इस काम में रुचि है, कर सकेंगे, करना है, वो अपने आप को इसके लिए प्रस्तुत कर सकते खुद को। तो जिसको नहीं करना है उसको हम अनिवार्य तो नहीं कर रहे, लेकिन किसी को भी मनाही नहीं है, कोई भी यहाँ आ सकता है। तो ये मतदाता सभा बिल्कुल आसानी से हो सकता है, ऐसा मुझे तो लगता है। उसमें कोई दिक्कत वाली तो बात मुझे तो नहीं लगती है जी। और आगे आपने जो कहा उसी मतलब की कुछ बातें मृत्युंजय जी ने भी ABCD करके 4 मुद्दों में रखी है। उसका ए मुद्दा है जहां कह रहे हैं मृत्युंजय जी कि एट द लोकल लेवल्स द वोटर्स में बी असेंबल्ड इन ए सिंगल प्लेस टू रिजॉल्व देयर इश्यूज ड्यू टू स्कैंटी इन नंबर, बट इट इज़ इम्पॉसिबल एट द अपर लेवल्स। ये उनका कहना है। तो इस बारे में वो कह रहे हैं कि लोकल लेवल्स पर तो थोड़ी संख्या में होने के कारण शायद लोग एक जगह में इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन अपर लेवल पर जहाँ निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या लाखों में होगी, जहाँ पार्लियामेंट लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में 18 लाख 20 लाख वोटर होंगे, तो वहाँ कैसे एक जगह में कैसे इकट्ठा होंगे? असेंबलिंग की बात कर रहे हैं वो। तो इसको मैंने यहाँ बताया है कि एट अपर लेवल्स वी आर नॉट सजेस्टिंग टू असेंबल इन ए सिंगल प्लेस। हम अपर लेवल पे यानी लोकसभा मतदाता सभा में कोई एक जगह पर इकट्ठा होने की बात तो हमने कहीं करी ही नहीं है, कर ही नहीं रहे हम। देयर इज नो नीड ऑफ असेंबलेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स गिवन इन वन सिंगल मतदाता सभा, यानी कोई एक सिंगल मतदाता सभा है, वहाँ पर उस निर्वाचन क्षेत्र के सारे मतदाताओं को एक जगह इकट्ठा होना है, ऐसा तो हमने कहीं कहा नहीं। मतदाता सभा का तो ये कोई कंसेप्ट है ही नहीं। आगे उन्होंने ये बताया है कि देयर इज नो नीड ऑफ असेंबलेंस, देयर इज नो नीड ऑफ असेंबलेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स गिवन इन वन सिंगल मतदाता सभा। इवन इन आवर Lok Sabha, it is run by the members present in the house. ये मैंने कहा है उनके सवाल के जवाब में कि देर इज़ नो नीड ऑफ असेंबलेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स गिवन इन वन सिंगल मतदाता सभा। मतलब कोई एक सिंगल मतदाता सभा में सभी सदस्यों का एक जगह पर इकट्ठा होना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और हम अगर इस तरह से देखें तो वर्तमान हमारी लोकसभा में भी ये
कुछ सदस्यों के साथ ही ये चलती रहती है। हर समय थोड़े ही 543 सदस्य वहाँ उपस्थित रहते हैं, ये नहीं होता है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी मतदाता सभा होगी, उसका एक बिल्डिंग होगा, एक कार्यालय होगा, तो उस कार्यालय में सपोज़ कोई लोकसभा मतदाता सभा है तो उसके करीब हमने कुछ 7,849 लोग बताए हैं। तो क्या ये 7,849 लोग एवरी टाइम रोज़ के रोज़ क्या उस जगह पर उस कार्यालय में इकट्ठे होंगे क्या? नहीं, उस कार्यालय में तो सिर्फ 50-100 लोग ही काम करते होंगे। और अगर कहीं असेंबलेंस की बात भी होगी तो 7,849 में से 1,000-2,000 लोग कभी साल में एक बार कहीं असेंबल हो सकते हैं उस मतदाता सभा में। अगर ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जितनी मजबूत हो वह मतदाता सभा। तो ये एक जगह में असेंबलेंस होने के बाद जो बता रहे हैं मृत्युंजय जी, तो ये कुछ शायद वो समझ नहीं पाए ठीक। आगे उन्होंने, अब बताइए। मेरा कहना है कि असेंबली का मतलब होता है सभा का मतलब होता है मीटिंग। और ये इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि असेंबली का मतलब फिजिकल मीटिंग किसी भी तरह की हो सकती है, उसका पर्पस सर्व होना चाहिए। तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, हम जूम में मीटिंग कर सकते हैं, और पर्पस यही है कि लोगों के प्रस्ताव आएंगे अलग अलग विषयों के ऊपर, अलग कानून में सुधार हो या नया कानून के बारे में या कोई नियमों के बारे में, तो उन सुधारों को आपको आगे उसको लेके जाना है। कहाँ तक? तो जो एपेक्स हमारी मतलब राष्ट्रीय मतदाता सभा है वहाँ तक, और वहाँ से उसको बिल में परिणत करने के लिए विषयवार समितियों की तरफ, और उसको फिर वापस उस प्रतिनिधि को उस बिल को देना, ये मतदाता सभा का मूल पर्पस है। तो ये उसका इससे ये जो कार्य है इसमें बहुत सारा डिजिटल वर्क ही है, ये फिजिकल नहीं है। मतलब प्रस्ताव जब मतदाता सभा में आएगा तो उसको स्कैन किया जाएगा या उसका उसको पीडीएफ फॉर्मेट में उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिल भी पीडीएफ में आ जाएगी। उस बिल को प्रतिनिधि को ईमेल करना है या उसको सेंड करना है, उसको शेयर करना है। ये सभी काम आपको फिजिकल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और जाना भी है तो भी दो चार लोगों का काम है। ये इतने हज़ारों लाखों लोग वहाँ पे आकर कुछ एक सभा जैसा बनाना है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। सभा का मतलब है कुछ एक साथ आकर कुछ काम करें। वो काम जिस स्वरूप का होगा उस हिसाब से वो सभा का स्वरूप बदलता रहेगा। ये इसमें आइडिया है जी। तो इसी बारे में आगे भी थोड़ा ठीक समझ नहीं पाए हैं, तो आगे भी बी में बता रहे हैं कि अरेंजमेंट टू यूनाइट 3 to 4 lakh voters at a single place at the parliamentary constituencies is almost impossible। तो यहाँ पर देखिए मृत्युंजय जी 3 से 4 लाख वोटर्स की बात कर रहे हैं और फिर वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं। तो शायद वो अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 15, 17, 18 या 20 लाख वोटर होते हैं। वहाँ पर कोई 2, 3, 4 लाख वोटर होते ही नहीं है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उनको भी अरेंजमेंट टू यूनाइट एट वन प्लेस, ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को हमारा जो विज़न डॉक्यूमेंट है उसका पेज नंबर 86 है, 86, उसको देखना चाहिए कि जहाँ पर बताया गया है कि एक सिंगल मतदाता सभा किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर होगी तो उसकी संख्या होगी
7,849। तो 7,849 की संख्या जहां हमने बताई है, वहाँ मृत्युंजय जी न मालूम कहाँ से ये फिगर आंकड़ा लेकर के आए हैं 3-4 लाख लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की। बताइए, ये भी कुछ मतलब गैरसमझ हो रही है उनकी। हाँ हाँ, और ये बात ऐसी नहीं है कि मतदाता सभा कोई शादी ब्याह जैसा समारोह है कि वहाँ सबको इकट्ठा होना है। ये सिर्फ बिल्कुल पर्पसफुल एक्टिविटी के लिए बनाई हुई एंटिटी होगी, जो कि सिर्फ प्रस्तावों को और बिलों को अपने अपनी जगह पहुंचाने के लिए अपना काम करेगी। यही बात है इसमें। मतदाता सभा मतलब मतदाताओं की एक इकट्ठा होने की, ऐसी सभी इकट्ठा होने की बात नहीं हो रही है। मतदाता सभा सिर्फ आरओआई और आरओपी ये सबसे मेन पर्पस के लिए बनी हुई एंटिटी है। जी जी जी, मतलब पहल करने के अधिकार को जी, प्राप्त कराना और जनमत जनमत संग्रह का, बस यही इसका उद्देश्य है। हमने बताया है जी। तो आगे सी में फिर वे बता रहे हैं कि देर इज नो सच रीजन टू एक्सक्लूड एनी वोटर फ्रॉम द मतदाता सभा। इसके पहले में और उसी प्रश्न का जो इसके पहले वाला जो प्रश्न अभी हम जो बात कर रहे हैं, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। और एक उसका कि ये जो मेन पर्पस है पहल का प्रस्ताव का और जनमत संग्रह का अधिकार, इसके अलावा मतदाता सभा मतदाताओं को जो विषयवार समितियों से एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस है उसको भी शेयर करने का काम होगा। लेकिन उसके लिए उनको इकट्ठा आना नहीं है, उसके लिए अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों से मिलना है, मतदाता सभा के सदस्यों को, और उनको वो ज्ञान देना है। उसके लिए भी इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, अपने बूथों में काम करना है अलग अलग। तो उसमें भी कहीं क्राउड गैदर करना है और काम करना है, ऐसा कुछ है ही नहीं है उसका स्वरूप। तो ये एक बात है। जी जी। तो आगे सी में उन्होंने ये कहा कि देर इज नो सच रीजन टू एक्सक्लूड एनी वोटर फ्रॉम द मतदाता सभा। यहाँ पर फिर देखिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मृत्युंजय जी ऐसा समझ रहे हैं कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं को शामिल नहीं किया जा रहा है, मतदाता सभा में, एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं को। कि इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए भी आप विज़न डॉक्यूमेंट के जो पेज नंबर 86, 87, 88 और 89 हैं उनको देखिए। वहाँ पर एकदम बॉटम में नीचे एक स्क्वायर में एक चौकुटी जगह है, वहाँ पर लिखा हुआ है, लोकसभा के बारे में लिखा है वहाँ पेज नंबर 86 पर कि 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से, यानी कि इस स्तर का कोई भी मतदाता अपने आप को संबंधित लोकसभा मतदाता सभा में पंजीकृत करा सकता है। यानी हमने किसी को भी एक्सक्लूड तो नहीं किया, सबके लिए दरवाजे तो खुले हुए हैं। तो नो वोटर फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज एक्सक्लूडेड एट एनी मतदाता सभा एट एनी लेवल। तो इस चीज़ को भी ज़रा हमें समझना चाहिए। आगे डी में वे कह रहे हैं कि इफ़ वी चूज और इलेक्ट few people from any of the Matadata Sabha to fulfill our agenda, then they will be regarded as the representatives of the concerned Matadata Sabha। मतलब कि यहाँ सवाल में ही कुछ गड़बड़ है। दो जगह में जहाँ उन्होंने
मतदाता सभा शब्द यूज किया है, वहाँ एक्चुअली होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं एक बार फिर उस सवाल को कॉन्स्टिट्यूएंसी कह करके मैं पढ़ता हूँ। देखिए, वे कहना चाहते हैं शायद कि इफ वी चूज और इलेक्ट few people from any of the constituency for Matdata Sabha to fulfill our agenda, then they will be regarded as the representatives of the concerned constituency. ये शायद उनका कहना होना चाहिए। तो यहाँ भी मैं अपनी बात कहता हूँ कि when doors of Matdata Sabha is open for each and every voter of the constituency, मतलब जब सभी के लिए दरवाजे खुले हैं, then this argument have no strength. We also should think that is it possible of participation of all 18 to 20 lakh voters of that constituency? Only we should precisely make arrangement for members from each and every booth of the constituency. अगर हमें प्रोपोर्शनेट प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को ध्यान में रखें हम, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक बूथ से कुछ लोग वहाँ पर जोड़े जा रहे हैं या नहीं। और इसके लिए भी देखिए कि प्रत्येक बूथ में जब पीएलआई के संगठन के लोग होंगे ही, तो वे ही वास्तव में इसको इंश्योर करेंगे, क्योंकि इस मतदाता सभा को बनाने के लिए कोई मूल फोर्स जो कहें या क्या कहेंगे उसको, कि ऐसा कोई मूल फोर्स तो है नहीं कि भाई कौन इसको बनाएगा। इसके लिए वो क्या कहते हैं कि वो प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, कौन उन्हें प्रेरित करेगा इसको करने के लिए। तो ये प्रेरणा ही तो पीएलआई के लोग देंगे। तो पीएलआई के लोग तो वहाँ रहेंगे प्रत्येक मतदाता सभा में, क्योंकि पीएलआई के लोग ही अगर हट जाएंगे तो फिर मतदाता सभा बनाएगा कौन। तो ये भी एक बात है। तो पीएलआई के लोग भी वहाँ रहेंगे और प्रत्येक बूथ से मतदाता समाज से भी कुछ लोग रहेंगे, ये बताया है जी। जी, what I think in this question, Mrityunjay Das seems to be very confused. He is confusing many things and mixing a lot of things together, like representative assembly, Matadata Sabha, that is voters assembly. He is making a mixture of all those things. We have never said that Matadata Sabha is a representative Sabha or representative assembly. And because Matadata Sabha is not doing any representation of any Matadata, and more of that, Matadata Sabha or any member of Matadata Sabha has no agenda, is not taking any type of decision on behalf of Matadata. Not a single decision making power has the Matadata Sabha has. We have only suggested that Matadata Sabha is like a postman doing its job, taking the message like the proposal of initiative from the Matadata to the Rashtriya Matadata Sabha. From booth level. From booth level. Nothing else. So, he is confusing representative assembly to voters assembly. Voters assembly is to just facilitate voters proposals towards the Rashtriya Matadata Sabha. That's the only job. And we haven't said that it is compulsory for every voter to become to be
present in the Matadata Sabha and do its job. If the voter has a voluntarily inclination that he wants to do some work, he's always welcome. But it is not compulsion. It is not mandatory on him. If he likes, he can do it. He's welcome always. So I think there is a misunderstanding, and that is creating all that confusion. And so that this question is rising out of that confusion. The question is also confusing. तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतदाता सभा कोई प्रतिनिधि सभा नहीं होगी, नहीं है, और तो इसलिए वो प्रतिनिधि सभा और मतदाता सभा इन दोनों शब्दों का भेद नहीं समझ रहे हैं जी। तो इसको जरा हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि प्रतिनिधि सभा तो वो होती है जहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि जा कर के बैठते हैं, वो तो इलेक्शन होता है, वो होता है। और ये एक हमारी अपनी व्यवस्था है, ये हमारा अपना एक विजन है, और ये लोगों का है, ये व्यवस्था का भाग नहीं, मतदाता हाँ व्यवस्था का भाग नहीं है। इट इज पार्ट, नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम। या पार्ट ऑफ सिस्टम इज अ डिफरेंट थिंग। या हाँ ठीक है, ओके। सो ये पहले सवाल को तो हमने पूरा एड्रेस किया, आगे अब दूसरे वीडियो में हम दूसरे तीसरे सवालों को भी एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।